राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के तत्वावधान में जिला शैक्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद कनकमल कटारा के मुख्य आतिथ्य में हुआ तथा अध्यक्षता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित त्रिवेदी ने की। अधिवेशन के दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गामोंत ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं एवं संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित त्रिवेदी और जिला मंत्री अरविंद पाटीदार द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त प्राचार्य रमेश शर्मा और जयंतीलाल पाटीदार ने भी शिक्षकों को संबोधित किया। अधिवेशन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए स्थायी व पारदर्शी स्थानांतरण नीति, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, MDM के नवीन मेन्यू को अव्यवहारिक बताते हुए पूर्व मेन्यू को यथावत रखने तथा पंचायत एवं विद्यालय सहायक शिक्षकों को पूर्ण शिक्षक का दर्जा देने जैसी मांगों पर जोर दिया गया। पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि शिक्षक ही भविष्य की नींव हैं। इस अवसर पर जिले भर से लगभग 200 से 250 शिक्षकों ने भागीदारी निभाई। अधिवेशन के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। शिक्षक संघ सियाराम जिला शाखा डूंगरपुर के जिला शैक्षिक अधिवेशन में एकता समाचार का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम विगत 15 वर्षों से जिला शाखा डूंगरपुर जिले में शिक्षक शिक्षार्थ हितों के लिए संगठन सदैव कार्यशील है एवं समय समय पर शिक्षकों की मांगों, शिक्षकों के हक एवं शिक्षक समस्याओं के लिए अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने सरकार को जगाने का कार्य करता आ रहा है। वर्तमान में शिक्षकों के साथ में सौतेला व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ तो बीच सत्र में ही प्रधानाचार्य के ट्रांसफ़र स्थानांतरण किए जाते हैं और एक थर्ड ग्रेड जो सबसे बड़ा शिक्षक समाज है उसके स्थानांतरण बीच सत्र में पढ़ाई खराब होती है उस तरह कहकर सरकार द्वारा टाल दिया जाता है। जबकि प्रधानाचार्य के स्थानांतरण होते हैं तो उसमें शिक्षा खराब नहीं हो रही है। तो ऐसे दोहरे मापदंड से शिक्षक समाज में सरकार के प्रति आक्रोश है। सर, भोजन की भी बात रखी थी आपने। दूसरी बात, अभी वर्तमान में सरकार द्वारा एक पूर्व जो मेनू था वो एक व्यवहारिक था, लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा एक मेनू जारी किया गया है भोजन का दोपहर में, जिसमें सब्जी के साथ में दाल देना और अनिवार्य कर दिया गया। जबकि चावल हो, खिचड़ी हो, उस दिन भी सब्जी और दाल का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। दूसरी बात, जो बालक को क्वांटिटी के रूप में 100 ग्राम जो चावल और 100 ग्राम गेहूं की मात्रा निर्धारित की गई है, उस मात्रा में यदि 100 ग्राम में एक रोटी बनती है और एक रोटी में यदि बालक खाना चाहे तो सब्जी के साथ में कितना खाए और रोटी के साथ में कितना खाए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमारी सरकार से मांग है कि पूर्ववर्ती जो मेनू है वो सही है और उसी को वापस लागू किया जाए। कुछ दूध की भी मांग रखी थी सर आपने। वर्तमान में सरकार द्वारा बच्चों को पौष्टिकता बढ़े यूँ करके दूध पिलाया जा रहा है और दूध के रूप में विद्यालय में पाउडर आ रहा है, लेकिन जो बालक हैं वो पाउडर का दूध है यूँ करके नहीं पीते हैं और आधा बहुत कुछ बच्चे पीते हैं और आधा दूध फेंक देते हैं। तो दूध की जगह सरकार से हमारी मांग है कि एक नाश्ते के रूप में बिस्किट है, चने हैं, ऐसे कुछ पैकेट के रूप में उनको दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राजस्थान शिक्षक संघ के अरविंद जी पाटीदार भी हमारे बीच है। आप सर्वप्रथम तो मीडिया के प्रभारी बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन। इस बार 26 एवं 27 2 दिवसीय हमारा जिला अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ आदरणीय कनकमल जी कटारा के मुख्य आतिथ्य में एवं पार्षद महोदय भाई साहब श्री मनोज जी कंसारा एवं जिला संयोजक सोशल मीडिया प्रदीप जी गामोट एवं जिला उपाध्यक्ष दिनेश जी पाटीदार के संयोजन में शुभारंभ हुआ है। और शिक्षकों 2 दिन जिला अधिवेशन में जुटकर चिंतन मनन कर अपना एक प्रतिवेदन सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से हम सरकार तक भिजवाएंगे कि सरकार हमारी जो ज्वलंत अभी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करे। क्योंकि सरकार जब विपक्ष में थी तब हमें आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपके जो समस्याएं हैं,
चाहे पंचायत शिक्षकों को स्थायी करना हो, चाहे मध्याह्न भोजन की समस्या को लेकर के हो, स्टाफिंग पैटर्न की समस्या हो, स्थानांतरण की समस्या हो, उन सारी समस्याओं को लेकर आश्वस्त किया गया कि हम उसे जल्द से जल्द समाधान करेंगे। लेकिन विगत 2 वर्षों के उपरांत भी अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। तो आज के इस जिला अधिवेशन के माध्यम से ही समस्त शिक्षक सरकार से यही आह्वान मांग करते हैं एवं निवेदन करते हैं कि सरकार शिक्षकों की वाजिब समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का समाधान करवाएं। अब हमारे बीच सांसद महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा हमारे बीच है। सर बताइए, आज शिक्षकों ने कुछ मांग रखी है आपके पास? एकता समाचार और हम सच दोनों ही खबर लेने वाले को धन्यवाद। आज मैं शिक्षक संघ सियाराम के अधिवेशन के अंदर मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं यहाँ पर आया और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। कुछ व्यवहारिक भी हैं, कुछ अव्यवहारिक भी हैं, दोनों में तालमेल नहीं है। उन समस्याओं को जैसे दूध के बारे में कहो, अभी पाउडर दी जाए, पहले दूध था, उसके बजाय में कोई नाश्ते की बात हुई है, कोई बिस्किट की बात हुई है। और एक समस्या स्थानांतरण के विषय को लेकर के है। स्थानांतरण भी प्रधानाचार्यों के हो गए हैं, अब नंबर आता है इनका 3री श्रेणी अध्यापक का, उनका भी स्थानांतरण किया जाना चाहिए, वो लंबित है। सरकार इस पर विचार कर रही है और आज इनकी समस्या को हम भी शिक्षा मंत्री जी के सामने रखेंगे ताकि इनकी मांग को पूरा किया जा सके और उचित स्थान इनको मिले, ताकि शिक्षण व्यवस्था में इनका कोई बाधा नहीं पहुंचे, उनके आने जाने की समस्या भी दूर हो सकती है। इस बारे में भी पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो पंचायत सहायकों के बारे में भी मेरे पास में बात आई है और उनको स्थायीकरण के रूप में ये निःशुल्कों की भी संविदा पर लगे हुए हैं। इनके परेशान है, कई लोग तो बेचारे रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, उनको तो नहीं क्या स्थिति हो जाएगी, इसलिए ये विषय लंबे समय से मेरे पास में आ रहा है और हमने लिखा भी है कई जगह। लेकिन अब प्रत्यक्ष में शिक्षा मंत्री जी से मिल करके इन तमाम बातों के शिक्षण व्यवस्था में जो बाधा पहुंच रही है, परेशानी आ रही है, उसके कारण से शिक्षकों ने मुझे अवगत कराया है। मैं निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी के इनकी समस्याओं को मैं बताऊंगा, लेकिन उन्हें भी मैंने आगाह किया है कि अपनी समस्या अपनी जगह है। अपने निष्ठा और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी के नाते एक शिक्षक का जो दायित्व है इसको पूरा करें और अपने राष्ट्र में बच्चों को किस तरह से तैयार करना और कैसे बच्चों को घड़ना, यह हमारी जिम्मेदारी है। यानी प्रथम गुरु की निश्चित रूप से हमारा इसके अंदर सोच होनी चाहिए और उसके अंदर सब निष्ठा से हमको समय पाया अनुशासन बात करना, बच्चों को निर्माण करना और ठीक ढंग से इनकी समस्या का समाधान करना और बच्चों को तराश करके आगे पहुंचाना, अच्छा परसेंटेज आए, अपनी भी क्वालिटी सुधारें और बच्चों के अंदर भी क्वालिटी सुधारें, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार का संदेश भी देने की कोशिश मैंने की है। इनकी तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसमें इनकी बातों को समझ लिया है और हम शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएँगे। निश्चित रूप से इसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।